धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कोलकाता में ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड मारी है ईडी ने। 4 से 5 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची। आईपीएसी के ऑफिस सीएम ममता बनर्जी पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में जहां ईडी छापा मार रही थी वहां सीएम ममता पहुंची हैं और उन्होंने कहा कि लोगों को चुनाव से दूर रखने की यहां पे कोशिश की जा रही है। कोलकाता में ईडी की छापेमारी देखने को मिली और इस छापेमारी में ममता बनर्जी सामने आ चुकी हैं। आईपीएसी के ऑफिस ममता पहुंची। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि लोगों को चुनाव से दूर रखने की यहां पे कोशिश की जा रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुरुवार को कोलकाता में प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बीच ही वहां पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ मौजूद है। वहां ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोगों को चुनाव से दूर रखना चाहते हैं और दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण से ईडी छापेमारी कर रही है। तो कोलकाता में ईडी की छापेमारी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापेमारी की है। तो जहां पे छापेमारी हो रही थी वहां पे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो कोलकाता में इस वक्त हंगामा देखने को मिल रहा है। चुनाव रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपीएसी के चीफ के घर पर ईडी का छापा। ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा चुकी है। गुरुवार को आईपीएसी चीफ प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर ईडी ने रेड मारी। अभी सर्च चल ही रहा था कि सीएम ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई और बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को चुनाव से दूर रखना है, लोगों को चुनाव से लोगों का ध्यान भटकाना है। इसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई ईडी कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, 4 से 5 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। ईडी ने आईपीएसी चीफ प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी और आईपीएसी के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर सर्च ऑपरेशन ईडी के द्वारा चलाया गया। और वहां पर जब सर्च ऑपरेशन ईडी चला रही थी तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और उन्होंने बीजेपी पर टीएमसी के कागजात लेने का भी आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपीएसी चीफ प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट वाले घर गई। मुख्यमंत्री के पहुंचने से 5 मिनट पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी वहां पहुंच गए। तो ममता बनर्जी गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोलते हुए नजर आई और साफ तौर पे ममता बनर्जी ने यह कहा कि वह देश को कंट्रोल नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह पर भी ममता बनर्जी ने हमला बोल दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने टीएमसी के चुनावी ब्रेन आईपीएसी के घर पर छापा मारा है और ममता ने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी की यह गंदी साजिश है। मेरी सहयोगी मनीषा न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है। मनीषा, कोलकाता से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक और पश्चिम बंगाल में चुनाव होने और ऐसे में ईडी ने प्रतीक जैन के कई ठिकानों पर छापेमारी की। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल निशा, और ये लगातार हम अपने दर्शकों तक जानकारी साझा करें। दरअसल ईडी की ओर से जो ये कार्रवाई की गई है वो आईपैक के जो डायरेक्टर है प्रतीक जैन, उनके कई ठिकानों पर ये छापेमारी जो है वो की गई है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि उसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस कार्रवाई के दरमियान पहुंच जाती है, जो वाकई में कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि ईडी अपनी कार्रवाई करती है, तमाम एजेंसीज अपनी कार्रवाई करती है, स्वतंत्र रूप से कार्रवाई
कार्रवाई करती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उस कार्रवाई स्थल पर पहुंच जाना, उन ठिकानों पर पहुंच जाना, आईपैक के दफ्तर पहुंच जाना और फिर ये कहना कि ये बीजेपी की गंदी साजिश है, ये वही आईपैक है जिसको स्थापित किया था प्रशांत किशोर में, फिर उसके बाद वो बिहार की राजनीति में हो जाते हैं। लेकिन ये कई तरह के सवाल भी पैदा करती है, क्योंकि 4 से 5 ऐसे ठिकाने हैं निशा जहां पर लगातार ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है, ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आईपैक दफ्तर में छापेमारी की गई है, प्रतीक जैन के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहुंच जाना कई तरह के सवाल पैदा करता है, क्योंकि कार्रवाई के दौरान दखल अंदाजी करना, मुख्यमंत्री आमतौर पर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच रही है, उसके बाद वो राजनीतिक बयानबाजी कर रही है वहां पर पहुंचकर कि वो बीजेपी की तरफ से साजिश रची जा रही है, बीजेपी इसको लेकर षड्यंत्र रच रही है और बीजेपी के कहने पर ईडी पहुंचती है दफ्तर आईपैक के और यहां पर वो कार्रवाई बीजेपी के कहने पर करती है। तो निश्चित तौर पर एक कार्रवाई के दौरान, एक छापेमारी कार्रवाई के दौरान जो एक स्वतंत्र तरीके से हो जानी चाहिए, उसमें एक दखल अंदाजी देती हुई ममता बनर्जी नजर आती है। निशा, बिल्कुल मनीषा, और कई सवाल तो खड़े होते हैं क्योंकि आईपैक डायरेक्टर के घर और दफ्तर में यहाँ पे छापेमारी होती है, ममता बनर्जी का अचानक से पहुंचना, और ममता यहाँ पे बीजेपी को घेरती हुई नजर आती है, गृह मंत्री अमित शाह को घेरती हुई नजर आती है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक और तो चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पे बीजेपी जो है ईडी की कार्रवाई करवा रही है, उनका साफ तौर पर यह कहना है। नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर जिसके फाउंडर थे, जिन्होंने ये आईपैक कंपनी जो थी वो स्थापित की थी, उसके बाद लगातार वो बिहार की राजनीति में व्यस्त नजर आया और फिर डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर भी निशा छापेमारी होती है। न केवल उनके जो दफ्तर हैं या फिर जो जहाँ पर ये कंपनी संचालित होती है वहीं पर नहीं ये कार्रवाई सीमित है, बल्कि घर पर भी छापेमारी होती है और दफ्तर में जब छापेमारी होती है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यहाँ पर पहुँच जाना, 4 से 5 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, उसको लेकर बीजेपी की तरफ इशारा करना या बीजेपी को इसके साजिश का हिस्सा बताना, ये वाकई में एक दखल अंदाजी की तरफ भी इशारा करता है और साथ ही साथ आमतौर पर हम ऐसा देखते नहीं है। प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आईपैक की स्थापना, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone. मनीषा न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। मनीषा, हमने वो बयान भी सुना, ममता बनर्जी प्रतीक के घर से निकलती हैं और उनके हाथ में हमने देखा एक हरी कलर की फाइल है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये लोग मेरे डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर रहे थे, इसलिए मैं इन डॉक्यूमेंट्स को लेने आई हूँ। बिल्कुल, और ममता बनर्जी लगातार अब सियासी बयानबाजी लगातार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दर्शकों को बता देते हैं निशा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिरकार आईपैक का जिक्र क्यों हो रहा है। आईपैक कंपनी पर अगर ठिकानों पर अगर छापेमारी हो रही है तो उससे ममता बनर्जी को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है। दरअसल 2019 के जब चुनाव थे उसके बाद आईपैक जो थी वो तृणमूल कांग्रेस और बंगाल सरकार के लिए काम कर रही थी और निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2021 में विधानसभा चुनाव होते हैं और उसमें भारी भरकम मतों के साथ सत्ता पर ममता बनर्जी की सरकार बनती है। लेकिन सरकार बनने से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से टीएमसी का प्रदर्शन रहा और सत्ता में बनी रही, इन तमाम इलेक्शंस में ममता सरकार के साथ आईपैक की बड़ी भूमिका रही। सत्ता में बने रहना, सत्ता में लाना, ये तमाम भूमिकाएं आईपैक की तरफ से निभाई गई थी। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्यों तकलीफ ममता बनर्जी को अब हो रही है कि वो ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये जो हरी कलर की फाइल है
उसमें भी ये कहा जा रहा है कि मैं अपने दस्तावेज लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ, लेकिन स्वतंत्र तरीके से अगर ईडी को काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखलंदाजी या फिर उनका इंटरफेरेंस निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े करता है। निशा। बिल्कुल मनीषा, और यहाँ पे जिस तरीके से ममता बनर्जी मौके पर पहुंचती हैं और एक फाइल लेके आती हैं और यहाँ पे बीजेपी को घेरती हुई नजर आती हैं, गृह मंत्री अमित शाह को घेरती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं ईडी की जांच में कहीं ना कहीं अड़चन भी देखने को मिल रही है। मनीषा, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ईडी ने प्रतीक जैन के कई सारे ठिकानों पर दबिश दी, छापेमारी की और तुरंत वहां पे ममता बनर्जी पहुंचती हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यहां पे मेरे फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को ईडी लेने आई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यहाँ पे वो बीजेपी को घेरती हुई नजर आती हैं, गृह मंत्री अमित शाह को घेरती हुई नजर आती है। तो छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचती है और प्रतीक जैन, आईपैक के डायरेक्टर है प्रतीक जैन, उनके दफ्तर, उनके घर और 4 से 5 ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ममता बनर्जी का अचानक से पहुंचना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। हालांकि ममता बनर्जी वहां पे क्यों पहुंची? जब वो प्रतीक जैन के घर से थोड़ी देर में जब वापस लौटती है, बाहर आती है, तो वो बातचीत करती हुई साफ तौर पे ये कहती है कि मेरे हाथ में जो हरी कलर की फाइल्स है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी। यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह को वो कहती हुई नजर आती है कि वो देश पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो ममता ने ये भी कहा कि चुनाव से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ईडी ये कार्रवाई कर रही है। तो कोलकाता में ईडी की छापेमारी, बड़ी खबर आपको बता दें, मौके पर ममता बनर्जी का पहुंचना कई बड़े सवाल खड़े करता है। आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के कई ठिकाने, यानी कि 4 से 5 ऐसे ठिकाने जहां पे ईडी ने दबिश दी। तो देखिए, हम लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पे ईडी की टीम मौके पर पहुंची। आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के दफ्तर, उनके घर और 4 से 5 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी, ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पे की गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पे की गई है। तो वहीं ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले ठीक वहां पे कमिश्नर भी पहुंच चुके थे और आप देख सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ये बड़ी छापेमारी की है। बुलेटिन में